ईरान के साथ जारी जंग में अमेरिका जब जब हमले तेज करता है तब तब ईरान एक ऐसी नस दबा देता है जिससे सुपर पावर अमेरिका भी सरेंडर मोड में आ जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। जी हां, जब जब अमेरिका हमले तेज करता है, अमेरिकी मिसाइलें सैन्य ठिकानों पर, बंदरगाहों पर, रेल कॉरिडोर पर और साथ ही साथ न्यूक्लियर प्लांट्स को निशाना बनाती हैं, उस समय ईरान खुद को बचाने के लिए, सुपर पावर अमेरिका को सरेंडर मोड में लाने के लिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता बंद कर देता है। और ये वही रास्ता है जिससे पूरी दुनिया में सप्लाई होने वाले कच्चे तेल का 20% होकर गुजरता है। पूरी दुनिया में होने वाले समुद्री व्यापार का 33% व्यापार इसी रास्ते से होकर होता है। और यही रास्ता है जिसे बंद करके वो बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी को घुटनों पर ला देता है। सबसे ज्यादा अगर कोई प्रभावित होता है तो वो चीन प्रभावित होता है, जो ईरान का बड़ा दोस्त है। यानी अपने दोस्त की भी परवाह नहीं करता और खुद को बचाने के लिए ईरान बार बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का रास्ता बंद कर देता है, उस नस को दबा देता है जिससे सुपर पावर अमेरिका भी सरेंडर मोड में चला जाता है। लेकिन अब ईरान क्या चाहता है? ईरान इस जंग का दायरा बढ़ाना चाहता है, एक और रास्ते पर, एक और समुद्री रास्ते पर कब्जा करना चाहता है और पूरे यूरोप को प्रभावित करना चाहता है। जी हां, अब वो सिर्फ चीन, जापान, इंडिया को नहीं, वो पूरे यूरोप को प्रभावित करना चाहता है एक नए रास्ते को बंद करके। क्या है वो नया रास्ता और किस तरह से वो पूरे यूरोप को प्रभावित कर सकता है, आज हम अपने इस वीडियो में आपको बताएंगे। आप बने रहिए वीडियो के अंत तक। और अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह की खबरें, इस तरह की वीडियो और इस तरह की अपडेट्स हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बाद वो कौन सा रास्ता है जिस पर अब ईरान की नजर है, क्योंकि ईरान जानता है कि सिर्फ अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से काम नहीं चलने वाला है, कुछ और करना होगा जिससे अमेरिका और पस्त हो जाए। पूरे यूरोप को प्रभावित करना चाहता है। अब आप सोचिए कि ईरान ने एक ऐसा प्लान बनाया है जिससे वो ना सिर्फ इंडिया, जापान, चाइना, कोरिया, इन सब देशों को प्रभावित करे, क्योंकि इन सभी देशों में जितना भी एनर्जी, कच्चा तेल, लिक्विड नेचुरल गैस, एलएनजी, ये सब जाता है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के रास्ते से होकर जाता है। और इस रास्ते को बंद करके इन बड़े बड़े देशों की इकोनॉमी को वो प्रभावित कर रहा है। लेकिन इससे उसका मन नहीं भर रहा है। वो अमेरिका को पस्त करने के लिए एक नए रास्ते को बंद करना चाहता है। वो रास्ता है कौन सा? जो मेडिटेरियन यानी भूमध्य सागर से लेके इंडियन ओशन को जोड़ता है। एक रास्ता है जो हिंद महासागर को भूमध्य सागर से जोड़ता है। हिंद महासागर से जब आप यमन से निकलेंगे लाल सागर की ओर, तो आपको स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब पड़ेगा। बाब अल मंदेब से होके आप रेड सी में जाएंगे और रेड सी के बाद फिर सुएज कैनाल से होके आप जाते हैं मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर में। और उधर से भी जब आते हैं तो भूमध्य सागर से सुएज कैनाल, फिर रेड सी, देन स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब, देन आप इंडियन ओशन में, अरब सागर में आ जाते हैं। तो ये जो रास्ता है, ये रास्ता बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इंडियन ओशन को यूरोप से जोड़ता है। पूरे यूरोप की आवाजाही जो कुछ भी इंडियन ओशन से होके होती है, वो सारा का सारा इसी रास्ते से होके होता है। और इस रास्ते पर अब ईरान की नजर है। इस रास्ते को वो बंद करना चाहता है, इस रास्ते को वो प्रभावित करना चाहता है, जिससे वो ज्यादा से ज्यादा जगहों पर, ज्यादा से ज्यादा देशों को इस जंग में प्रभावित कर सके और अमेरिका पर एक प्रेशर बना सके, प्रेशर बिल्डअप कर सके। क्योंकि आपको याद होगा कि जब जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होता है, अमेरिका पर एक प्रेशर क्रिएट होता है इस जंग को खत्म करने के लिए, समझौते की टेबल पर आने के लिए। लेकिन अमेरिका आता है, लेकिन मानता नहीं है। लेकिन अब जब यूरोप प्रभावित होगा इस रास्ते के जरिए, तब ईरान को लग रहा है कि अमेरिका उसकी शर्तों को, बातों को, समझौतों को ना सिर्फ मानेगा बल्कि उन्हें अच्छे तरीके से लागू भी करने में दोनों देशों की मदद करेगा। तो आपको बताते हैं रास्ता इंपॉर्टेंट क्यों है। मैंने आपको बताया था स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से 20% ऑयल सप्लाई होती है और साथ ही साथ 33% बिजनेस। यहां पर इस रास्ते से 30% ऑयल सप्लाई होती है। यानी पूरी दुनिया में होने वाली सप्लाई, कच्चे तेल की सप्लाई का 30% इस रास्ते से होकर गुजरता है, जिस नए रास्ते पर ईरान की नजर है। यानी ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसा होगा तो 30% ऑयल प्रभावित, 30% कच्चे तेल की सप्लाई, आवाजाही प्रभावित होगी तो कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, और कीमतें बढ़ेंगी तो क्या होगा आप समझ सकते हैं। अब इस रास्ते पर ईरान कैसे कंट्रोल कर सकता है, वो कौन से टूल्स हैं ईरान के पास जिसके जरिए ये रास्ते पे नजर बना सकता है, इस नए रास्ते पे।
अगर आप मैप देखेंगे तो जो इंडियन ओशन से बॉब अल मंडेब आता है, बॉब अल मंडेब, स्ट्रेट ऑफ बॉब अल मंडेब से आप रेड सी में जाते हैं। तो जो बॉब अल मंडेब है वो यमन के पास है, और वहां यमन मतलब हूती, हूती यमन के जिन इलाकों पर हूतियों का कब्जा है वो बॉब अल मंडेब के पास है। स्टेट ऑफ बॉब अल मंडेब पर सीधा सीधा हमला कर सकते हैं, सीधा सीधा कंट्रोल कर सकते हैं आपके जो ईरान के बहुत अच्छे और खास दोस्त हैं हूती। यानी अब यह माना जा रहा है कि अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स को भी एक्टिवेट कर सकता है ईरान इस रास्ते पर कब्जा करने के लिए। ये प्रॉक्सी ग्रुप्स जब एक्टिव हो जाएंगे तो जाहिर सी बात है वो ईरान के फेवर में काम करेंगे और इस रास्ते को प्रभावित करेंगे। सुएज कैनाल को निशाना बना सकते हैं। एक एंड पे जब इंडियन ओशन से रेड सी में घुसते हैं तो रेड सी के एक कोने पर बॉब अल मंडेब है, स्ट्रेट ऑफ बॉब अल मंडेब, और एक एंड पे है आपका सुएज कैनाल, और बीच में है रेड सी। सुएज कैनाल आपको जोड़ती है मेडिटेरियन सी से, और जो बॉब अल मंडेब है वो आपको इंडियन ओशन से जोड़ता है। तो एक एंट्री पे बॉब अल मंडेब है जहां से क्लोज हैं हूतीज, वो उस पे आराम से कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरे एंड पे है सुएज कैनाल, वहां पर भी निशाना बना सकते हैं हूती, क्योंकि अभी आपको याद होगा जॉर्डन में जो हमले हुए थे ईरानी मिसाइलों ने, जॉर्डन में जो अमेरिकी ठिकानों पर, अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर हमला किया था, जिसमें डिफेंस सिस्टम है और बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं, अमेरिकी फाइटर जेट्स बड़ी संख्या में तबाह हुए थे, वो इलाका सुएज कैनाल के पास है। तो अगर वहां तक ईरानी मिसाइल्स पहुंच सकती हैं, अमेरिका के पूरे डिफेंस सिस्टम को, जेट्स को, मिसाइल्स को तबाह कर सकती है, तो सुएज कैनाल पर पहुंचना उनके लिए दूर नहीं है। तो ईरानी मिसाइल्स डायरेक्ट सुएज कैनाल पे अटैक कर सकती हैं, हूती भी डायरेक्ट सुएज कैनाल पे अटैक कर सकते हैं। बॉब अल मंडेब का रास्ता बंद करने से वैसे ही ये रास्ता एक तरफ से ब्लॉक हो जाएगा। तो ईरान का ये प्लान है कि वो इस तरह से करके पूरे यूरोप को प्रभावित कर सकता है, और अगर यूरोप प्रभावित होता है तो अमेरिका पर एक प्रेशर बिल्डअप होगा। जो अभी प्रेशर है वो प्रेशर कम है, और जब यूरोप प्रभावित होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, और अमेरिका मजबूर होगा इस जंग में पीछे जाने के लिए, ईरान की शर्तों को मानने के लिए, ऐसा ईरान मान रहा है। इसीलिए वो रास्ते को आप देखते होंगे, ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है और उसके नीचे जो रेड सी वाला पोर्शन है, तो रेड सी है, यहां पर है आपका बॉब अल मंडेब और रेड सी, और उसके बाद सुएज कैनाल, फिर वो मेडिटेरियन सी में जाके कनेक्ट होता है। तो जो दूसरा रास्ता है वो, और एक्चुअली ये टू वे रास्ता है, वन वे नहीं है। जैसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, आवाजाही जाते हैं जहाज और उसी रास्ते से वापस आते हैं, आगे जाने का कोई रास्ता नहीं है। लेकिन ये जो रास्ता है जिस पर अब ईरान की नजर है, वो रास्ता टू वे है। मतलब आप इससे जाते हैं, रेड सी से घुसते हुए सुएज कैनाल से घुस के मेडिटेरियन सी में पहुंच जाते हैं, और फिर आप यूरोप में चले जाते हैं। और उधर से भी जब जहाज आते हैं तो इधर आके स्ट्रेट ऑफ बॉब अल मंडेब होते हुए इंडियन ओशन में आ जाते हैं। तो दोनों तरफ से आवाजाही होती है, तो टू वे है, तो ये ज्यादा प्रभावित होगा, और इसी बड़े रास्ते पर ईरान की नजर है। ईरान से थोड़ा दूर है, लेकिन आपको बताया कि जब वो जॉर्डन के उस जगह पर हमला कर सकता है जहां से सुएज कैनाल बहुत क्लोज है, तो ईरान के लिए मुश्किल नहीं वहां पर हमला करना। हूतियों को वो एक्टिव कर देगा, बॉब अल मंडेब बंद हो जाएगा, तो अपने आप ये रास्ता बंद हो जाएगा। और ये भी माना जा रहा है कि जो प्रॉक्सी ग्रुप हूती है वो ईरान के लिए सुएज कैनाल को भी कंट्रोल कर सकता है, वहां पर भी हमले कर सकता है। और ये कहा किसने? ये पूरा जो आइडिया है, एक नाटो के एक पूर्व कमांडर हैं, उन्होंने ईरान की इस प्लान की जानकारी दी, चेतावनी दी अमेरिका को, यूरोप को, कि ईरान ऐसा कर सकता है, इसके लिए आपको अलर्ट रहना होगा, सजग रहना होगा। और अगर सुएज कैनाल का रास्ता बंद हुआ और अगर बॉब अल मंडेब पर हूतियों का कब्जा हुआ, तो ये रास्ता ऑटोमेटिक पूरी तरह से बंद हो जाएगा, और ये बंद हो जाएगा तो पूरी दुनिया में होने वाली 30% ऑयल सप्लाई, कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित होगी। 12% जो बिजनेस है, सी बिजनेस, तो पूरी तरह से प्रभावित हो जाएगा। बहुत महत्वपूर्ण रास्ता है। आपको याद होगा कि जब सुएज कैनाल नहीं थी तो पूरा अफ्रीका घूम के यूरोप जाना पड़ता था। अब सुएज कैनाल बनने से सीधा रेड सी होते हुए और सुएज कैनाल से लेके
सुएज कैनाल क्रॉस करते हुए मेडिटेरियन सी में जहाज पहुंच जाते हैं। अब सोचिए अगर ये रास्ता बंद हो जाएगा तो पूरा यूरोप, पूरा अफ्रीका क्रॉस करके यूरोप पहुंचना होगा, जो बहुत मुश्किल होगा। महंगाई बढ़ेगी, कच्चे तेल की कीमतें बढ़ेंगी, कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित होगी, और ईरान ऐसा करके पूरी दुनिया पर, मतलब पूरे यूरोप पर और इधर भारत, चीन, जापान, कोरिया, इन सभी देशों पर एक नया प्रेशर बनाएगा, इनकी इकोनॉमी प्रभावित करेगा और अमेरिका पर एक ऐसा प्रेशर बिल्डअप करेगा जिसके चलते उसे पीछे आना पड़ेगा, इस जंग से बाहर निकलना होगा, और वो भी ईरान की सारी शर्तें मानते हुए। और ईरान यही चाह रहा है। आपको बताया मैंने, नाटो के एक पूर्व कमांडर ने इसकी चेतावनी दी थी, संघर्ष का दायरा बढ़ सकता है, हूतियों का इस्तेमाल कर सकता है, बाब अल मंदेब और सुएज कैनाल को निशाना बना सकता है, और ये काफी हद तक पूरी दुनिया की इकोनॉमी को प्रभावित करेगा। और साथ ही साथ यूरोप में तेल के अलावा दूसरी चीजों की भी किल्लत हो जाएगी। और सऊदी और हूती में जो तनाव है, जी हाँ, अब हूती इतने उग्र क्यों होते जा रहे हैं, वो ईरान के समर्थन में इतनी तेजी से क्यों आगे बढ़ रहे हैं? जो सऊदी अरब है, यूएई है, साथ ही साथ कतर, बहरीन, कुवैत, ये सभी देश जो खाड़ी के हैं वो सभी के सभी अमेरिका के साथ खड़े हैं। और ईरान जो है इन सभी देशों में जहां जहां अमेरिकी सैन्य ठिकाने हैं उन पर हमले कर रहा है, और इन्हीं देशों के सैन्य अड्डों का इस्तेमाल करके अमेरिका हमले कर रहा है ईरान पे। तो जो सऊदी अरब है वो और यमन आसपास हैं, और यमन में जो हूती हैं वो और सऊदी अरब के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। और हूतियों ने धमकी भी दे दी थी कि वो स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब को बंद कर देंगे, क्लोज कर देंगे। अगर नहीं क्लोज कर पाए तो यहां से आवाजाही जो शिप्स की होती है इंटरनेशनल नॉर्म्स को तोड़ते हुए इन पर हमला करेंगे और इन्हें पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करेंगे, जिससे इस रास्ते पर आने से पहले कोई 1000 बार सोचे। ये हूतियों ने चेतावनी दे दी है। कॉर्नर पर ही बाब अल मंदेब जहां है, वहीं पे कॉर्नर पे यमन है। यमन बाब अल मंदेब का जो क्लोजेस्ट पार्ट है यमन का, वहां पर हूतियों का कब्जा है, और हूती जो है वो पूरी तरह से कंट्रोल कर सकते हैं इस रास्ते को। सकरा सा रास्ता है। और सऊदी अरब ने अभी एक हमला किया था यमन पर और सना एयरपोर्ट को कब्जे में ले लिया था, जिससे हूती और ज्यादा गुस्से में है। और हूतियों के गुस्से में होने का मतलब है कि वो इजराइल पे या दूसरे देशों पर हमले। सोचिए, हूती जो हैं लाल सागर में जितने भी जहाज आते जाते हैं उनको जब इजराइल के साथ गाजा की वॉर चल रही थी तब हमले करते थे। बहुत सारे जो जहाज हैं उनको नष्ट कर दिया था, उन पे सामान बहुत दिनों तक फंसे थे, कुछ सामान सड़ गए थे, जरूरत की जगहों पर सामान नहीं पहुंच पाए थे। तो लाल सागर में हूतियों ने इतने हमले किए कि पूरे रास्ते को पहले भी प्रभावित कर चुके हैं। उनको पता है इस रास्ते पर कैसे कंट्रोल करना है, उनको पता है इस रास्ते को कैसे प्रभावित करना है, कैसे बंद करना है। हूतियों को सारी तकड़म पता है। और अगर ईरान एक इशारा करता है तो हूती एक्टिव हो जाएंगे। सऊदी अरब से उनकी टेंशन चल ही रही है, उनको एक बहाना मिल जाएगा और यहां बैठे बैठे सीधा है, यहां हूती है और यहां पर आपका सुएज कैनाल है, सीधा रास्ता है, वो सुएज कैनाल पे भी हमला कर सकते हैं। तो रही बात कि ईरान क्या चाहता है, तो ईरान अगर इस जंग में अब और कमजोर पड़ेगा तो वो स्ट्रेट ऑफ होर्मुज के साथ साथ स्ट्रेट ऑफ बाब अल मंदेब और सुएज कैनाल इन सबको अपने कब्जे में लेगा, ना निशाना बनाएगा, वहां से होने वाली आवाजाही को प्रभावित करेगा। और ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही मुश्किल घड़ी होगी। तो अब ईरान का क्या इरादा होता है, क्या ईरान इस प्लान को एक्टिवेट करता है, हूती कितना सपोर्ट करते हैं, सुएज कैनाल कितना प्रभावित होती है इस प्लान से, ये सारी बातें, सारी अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। तब तक लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि एक हमले की जानकारी, हर एक हमले की जानकारी हम आपके लिए लेकर आते रहते हैं। हूतियों का अगला प्लान क्या है, ईरान का अगला एक्शन क्या है, सारी अपडेट हम आपके लिए लेकर आएंगे। और ये अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे इसके लिए बेल आइकॉन दबाना बिल्कुल ना भूलें।